हेलो गाइस, क्या हाल है यार आप सबके। एंड एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल वंश फिटनेस पे। मैं मिल रहा हूँ आपको ठीक आज शाम को 4 बजे और ये है हमारे जिम जाने का टाइम। और जो आज की हम वीडियो पूरी कवर करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा वर्कआउट पैटर्न। बहुत सारे बिगनर भाइयों के सवाल थे, बहुत सारे डीएम्स थे कि सर हमें किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो अब एक बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट होने वाली है वर्कआउट से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि बिगनर्स को किस तरह से कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा जिम में। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं जिम। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंप्लीट वर्कआउट पैटर्न, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिगनर के लिए जो कंप्लीट वर्कआउट पैटर्न रहेगा, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। गाइज अगर आप बिगनर हैं और जस्ट अभी अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो आपके दिमाग में एक डाउट रहता होगा कि आपको कौन सा पैटर्न अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। देखिए, पुश पुल और लेग ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है अपने रूटीन में, अपने वर्कआउट पैटर्न को इस तरह से अपना डिज़ाइन करने का। तो पुश पुल और लेग में हमेशा अपना जो मेन फोकस है वो रखें कि एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करना। यानी कि पुश के साथ आप ले सकते हो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, पुल में ले सकते हो बैक एंड बाइसेप्स, एंड फिर अगेन लेग्स में जो आपका आता है शोल्डर और लेग्स को भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। यही पैटर्न आप कम से कम फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इवन कम टाइम में भी, क्योंकि आप एक दिन में 2 मसल को ट्रेन कर रहे होगे। तो चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस हो, कम से कम पूरी कोशिश करें एक दिन में 2 मसल ट्रेन करने की। और अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और आपका बिजी ज़्यादा रहते हो तो आप एक दिन में एक सिंगल मसल को भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पुश पुल और लेग्स का कंप्लीट सीरीज। यानी कि आज हम परफॉर्म करेंगे पुश, यानी कि चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का कंप्लीट वर्कआउट हमारे सारे बिगिनर भाइयों के लिए। तो गाइस वार्म अप हो गया हमारा बहुत बढ़िया। अब हम मूव करते हैं हमारे एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम परफॉर्म करेंगे पुशअप्स। जो पुशअप्स होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एक अच्छी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। तो चलिए सबसे पहले पुशअप्स करते हैं एंड देन हम मूव करते हैं हमारी वेट ट्रेनिंग की तरफ। पुशअप्स अगर आप एक्यूरेटली परफॉर्म ना कर पाएँ तो आप अपनी नी का सपोर्ट भी ले सकते हो। तो 3 सेट हो गए हमारे पुशअप्स के, एक सेट और परफॉर्म करेंगे, यानी कि 10 × 4 10 रैप होंगे और यानी 4 सेट होंगे। तो पुशअप्स हमारे बहुत बढ़िया हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारी वेट ट्रेनिंग। तो जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट रहेगा वो रहेगा हमारा बारबेल बेंच प्रेस। इसमें वेट ऑफ सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो दूसरे को देख के कि मैं स्टार्टिंग में ही 50 किलो या 70 किलो वेट लिफ्ट कर लूँगा, जो कि गलत है। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वेट ऑफ सिलेक्शन करें एंड देन वर्कआउट को परफॉर्म करें। की रेपिटेशन को फॉलो करना है। कोशिश हमें ये करनी है कि हर सेट में आप अपना वेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। जैसे मैंने स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए की है 10-10 से, तो ये मैंने एज पर एग्जांपल आपको शो किया है। काफ़ी सारे लोगों से ये भी परफॉर्म नहीं होगा, तो आप सबसे पहले ब्लैंक रॉड से अपने आप प्रैक्टिस करें एंड उसमें परफेक्ट हो जाएं। तो हमारे पूरे 3 सेट कंप्लीट हो गए। ये हमारा 4th वर्किंग सेट है। इसके भी हमें कंप्लीट 10 रैप लगाने हैं और 4 सेट लगाने हैं, यानी 10 × 4। तो ये था हमारा कंप्लीट बेंच प्रेस। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ,
जो कि रहेगा इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस हमने अच्छे से परफॉर्म कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्कआउट, जो कि रहेगा हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसमें भी हमारा सेम वेट ऑफ सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। ज़्यादा वेट के चक्कर में इंजरी मत करवा लेना। तो इसके भी हमारे कंप्लीट 4 सेट हो गए। इसको भी हमें 10x4 यानी कि सेम 10 रैप और 4 सेट परफॉर्म करने हैं। तो 2 वर्कआउट हमारे चेस्ट के अच्छे से हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, जो कि है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये सारा वेट ऑफ मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, आप अपने हिसाब से अपना वेट एडजस्ट कर सकते हो। तो 3 सेट हो गए हमारे। अब 4th सेट। सेम रैप रेंज जिसमें भी यही 10 रहेंगे और सेट हमें परफॉर्म करने हैं 4, यानी कि 3 वर्कआउट हमारे बहुत बढ़िया हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे 4th वर्कआउट की तरफ, जो कि रहेगा डंबल बेंच प्रेस। तीन सेट हो गए, ये लास्ट सेट है। 3, 2, 1। तो 4 वर्कआउट हमारे चेस्ट के हो गए। अब हमारा लास्ट वर्कआउट है जो हम परफॉर्म करेंगे, हमारा बटरफ्लाई, यानी ये रहेगा हमारा फिनिशर ऑफ चेस्ट। इसको फिनिश करने के बाद हम मूव करेंगे हमारे ट्राइसेप्स की तरफ। इसमें भी हमारा वेट ऑफ सिलेक्शन बहुत मैटर करता है एंड इसके भी हमें सेम 10 रैप एंड 4 सेट्स। तीन सेट हो गए हमारे कंप्लीट। अब ये हमारा लास्ट सेट है। गाइस, बटरफ्लाई हमेशा परफॉर्म करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपकी एल्बोज हैं वो इस तरह से ना रहें और आपकी जो शोल्डर है, जो शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह से ऊपर की तरफ ना रहे। हमें हमारी कंप्लीट जो इन्वॉल्वमेंट है आपके हाथों की इस तरह से स्ट्रेट रखनी होती है, जिससे आप अपना मसल ऑफ कनेक्शन है चेस्ट के साथ अच्छे से बना पाओगे।
चेस्ट का वर्कआउट हमारा हो गया बहुत बढ़िया। ये पूरा कंप्लीट बिगनर के लिए था। अब हम मूव करते हैं हमारे 2 मिनट रेस्ट के बाद ट्राइसेप्स की तरफ। एक बढ़िया सा ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्राइसेप्स का पहला वर्कआउट, यानी कि पुल अप पुश डाउन। तो 3 सेट हो गए हमारे, ये हमारा 4th सेट। पुली पुश डाउन परफॉर्म करने के बाद अब मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्कआउट, जो कि रहेगा सिंगल हैंड डंबल। सिंगल हैंड डंबल में भी अपना वेट ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ 7.5 से, आप इसमें 2.5, 5 कोई सा भी ले सकते हो। सेट कंप्लीट हो गई, ये है 4th सेट। रैप रेंज और सेट्स इसमें भी सेम रहेंगे, यानी कि 10 से 12 रैप और 4 सेट्स। तो ये 2 वर्कआउट हो गए हमारे ट्राइसेप्स के। अब हम मूव करते हैं हमारे 3rd वर्कआउट, जो कि रहेगा ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। वर्कआउट आप चाहे कोई भी कर रहे हो, आपकी पोस्चर एंड पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर वो ठीक नहीं है तो वो वर्कआउट आपके लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। कंप्लीट ट्राइसेप्स पे लोड तभी आएगा जब आपकी मूवमेंट एंड जो आपकी पोस्चर है वो एक्यूरेट हो, चाहे आप वर्कआउट चेस्ट कर रहे हो चाहे आप ट्राइसेप्स कर रहे हो। 4th सेट। तो इसके भी 4 सेट हो गए हमारे कंप्लीट। सेम 10 से 12 रैप्स और 4 सेट पूरा कंप्लीट। ये ओवरहेड एक्सटेंशन भी हमारा खत्म हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट वर्कआउट की तरफ, जो ट्राइसेप्स का रहेगा डबल हैंड डंबल। डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन करते वक्त भी काफ़ी बार आपका लोड जो है आपकी एल्बोज पे बहुत देखने को मिलेगा। ज़्यादा हैवी ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोड आपकी एल्बोज पे हो रहा है तो आप इंजरी से प्रिवेंट रहेंगे। 3 सेट हो गए हमारे कंप्लीट ओवरहेड डंबल के। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल सेट, 4th। 1 2
3 ये था कंप्लीट ओवरहेड डंबल। इसमें भी हमने अपने 10 से 12 रैप निकाले और परफॉर्म किए 4 सेट। इसी तरीके से इस पूरे पैटर्न को अपने पुश डे में इंक्लूड करें। तो गाइज ये था कंप्लीट कंसेप्ट हमारा पुश डे का, यानी कि जो बिगनर्स के लिए मैंने इसमें चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट दिखाया वो बहुत ही बेसिक था, इसमें कुछ भी फैंसी इंक्लूडेड नहीं था। आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं एंड हर चीज़ को टाइम लगता है, इसको भी जब आप ऐड करो तो थोड़ा टाइम ज़रूर दें। एंड जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो रहेगी हमारी पुल डे के ऊपर, यानी पुश हमने दिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी पुल डे के ऊपर। एंड गाइज खूब सारा प्यार दे रहे हो यार, आप ऐसे ही प्यार देते रहो एंड आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू गाइज।